हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 42 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। तो मैं पहले अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करूँगी और ये जो अस्तर का फैब्रिक है वो मैंने लिया 1 मीटर और ये है फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो अस्तर का फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड करके रखे। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। आप लोगों का लेंथ जितना है इतना लेना और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना सिलाई मार्जिन के लिए। और ये जो ब्लाउज होगा वो ना डीप नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया मैंने 6.5 इंच और चेस्ट है हमारा 42 इंच। 42 को 4 से डिवाइड करने से होता है 10.5 इंच और एक्स्ट्रा लिया मैंने 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के ब्लाउज बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए बैक पार्ट में मैंने 1.5 इंच लिया है और उसके बाद जितना मैंने आर्म होल लिया है आर्म होल को हाफ करते गुलाई का शेप दे दिया है। और नेक विथ लिया मैंने 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने 3 इंच लिया है और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 11 इंच। आप लोगों को बैक नेक का डीप जितना चाहिए इतना ले सकती है या बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है। तो मैंने बैक साइड में सिंपल गुलाई का शेप दिया है, कोई डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये ना बैक ओपन होगा, बैक साइड में हुक होगा। आप लोग चाहे तो फ्रंट ओपन भी बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी और फ्रंट पार्ट के लिए भी जो ये फैब्रिक है ना वो 2 फोल्ड में रख कर उसके बाद कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है और उसके बाद ये जो हमारा बैक पार्ट है बैक पार्ट को मैंने फ्रंट पार्ट के ऊपर रखा है। और जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी चारों ओर मार्किंग कर दूंगी। तो मैंने इस तरह से चारों ओर मार्किंग कर दिया है और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है ना वहाँ भी एक छोटा सा मार्क कर दिया है। और आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे देना फ्रंट साइड में। तो देखो मैंने फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है। और आप लोग हमेशा प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट साइड में नीचे की साइड से एक हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना। बहुत लोग बोलते हैं ना कि फ्रंट साइड में ब्लाउज ऊपर उठ जाती है प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो हाफ इंच आप लोग एक्स्ट्रा लेंगे तो कभी ब्लाउज ऊपर उठेगा नहीं, फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रंट साइड का जो नेक डीप है वो मैंने लिया 6.5 इंच और फ्रंट साइड के जो नेक का डिज़ाइन है वो मैंने पान गला का शेप में दिया है। आप लोग चाहे तो कोई भी शेप दे सकती है। और टक्स पॉइंट के लिए मैंने शोल्डर से नीचे तक 11 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और ये साइड से लिया मैंने 4.5 इंच और नीचे के साइड से भी मैंने 4.5 इंच लिया है। और प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है और 2 इंच ऊपर भी मैंने और एक मार्किंग कर दिया है। अभी मैं जो प्रिंसेस कट होता है उसका शेप दे दिया है इस तरह से। तो मैंने ये शेप दे दिया है। और ये जो प्रिंसेस कट है ना हैवी साइज़ में आप लोग ना ऊपर की साइड से इस तरह से आर्म होल की साइड में ना थोड़ा सा गैप देकर एक मार्किंग कर देना। वो जो गैप देकर मार्किंग किया है ना वो कटिंग करने में चले जाएगा, तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आएगा। और ये जो प्रिंसेस कट का शेप देने के लिए मैंने 2 इंच लिया है ना वो 2 इंच मैंने साइड से और एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि सिलाने के बाद छोटा ना पड़े, इसलिए। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ फ्रंट पार्ट को। और मेरे यूट्यूब चैनल पर हर साइज़ के ब्लाउज कटिंग एंड टिचिंग वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। और कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड टिचिंग सीखने के लिए। तो देखो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो भी मैंने कटिंग कर ही लिया है। और आर्म होल के साइड में ना इस तरह से हाफ इंच गैप देके आप लोग कटिंग करेंगे तो फिटिंग्स बहुत ही अच्छा आती है। हेवी साइज़ में कटिंग करना, जो नॉर्मल साइज़ होती है इसमें कटिंग नहीं करेंगे फिर भी चल जाएगा, लेकिन जो हेवी साइज़ होता है वहाँ ना आप लोग जो आर्म होल का साइड होता है वहाँ पे हाफ इंच गैप देके कटिंग कर लेना तो अच्छी फिटिंग्स आएगा। तो मैं अभी स्लीप कटिंग करूँगी। तो स्लीप के लिए ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है वहाँ से मैंने मेजरमेंट ले लिया था, तो मेजरमेंट में आया है 11 इंच और स्लीप का जो चौड़ा है वो मैंने 11 इंच लिया है। और स्लीप के लिए जो फैब्रिक है ना वो मैंने 4 फोल्ड में रखे हैं
और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने 10.5 इंच रखा है। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहे इतना ले लेना, लेकिन उसका जो चौड़ाई है वो आप लोग ना 11 इंच ही लेना। और आप लोग जितना लंबाई लेंगे ना स्लीव का, उससे 4 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसी मार्किंग को भी आप लोग इस तरह से सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर के साइड से ना 1.5 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है, और जैसे हमारा नॉर्मल स्लीव होता है ना उसका शेप दे देना है। और ये जो स्लीव है ना वो पाफ स्लीव में होगा, तो आप लोग चाहे तो नॉर्मल स्लीव भी बना सकती है, पाफ स्लीव भी बना सकती है। सिर्फ जो शोल्डर होता है ना, शोल्डर की साइड में थोड़ा सा प्लेट होगा तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोगों का मोहरी जितना है इतना ले लेना, और एक्स्ट्रा ले लेना 2 इंच। तो ये जो हमारा नॉर्मल स्लीव है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग नॉर्मल स्लीव चाहती है तो इस तरह से कटिंग कर लेना, लेकिन मैं पाफ स्लीव बनाऊंगी, हल्का प्लेट होगा शोल्डर की तरफ, इसलिए मैंने 2.5 में ऊपर और एक मार्किंग कर दिया है, और 3 इंच पे और एक मार्किंग कर दिया, और उसके बाद मैंने पाफ के लिए इस तरह से शेप दे दिया है। तो मेरे यह जो स्लीव है ना, पाफ स्लीव है, वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी उसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो देखो ये जो पाफ स्लीव है ना, बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैंने जैसे दिखाया ना आप लोग वैसे कटिंग करेंगे तो परफेक्ट होगा। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक में कटिंग करने कंप्लीट हो गए है। अभी मैं मेन फैब्रिक में कटिंग करूँगी, और मेन फैब्रिक को भी मैंने 2 फोल्ड करके रख कर ही कटिंग करूँगी। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया है, और उसके बाद ये जो अस्तर का फैब्रिक में मैंने कटिंग किया है ना, वो अस्तर का फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर रखूँगी, और उसके बाद मेन फैब्रिक को मैं कटिंग कर लूँगी। और मेन फैब्रिक को ना आप लोग हमेशा थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करना, तो देखना सिलाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। बहुत लोग ना बराबर से कटिंग करती है तो सिलाने में ना थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा रखकर कटिंग करेंगे मेन फैब्रिक को तो देखना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो मैंने सभी पार्टों को इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो मेरा अस्तर का फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों फैब्रिक कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं मशीन पे आ गई, और जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है, अस्तर का फैब्रिक को मैंने मेन फैब्रिक के साथ जॉइन कर लिया है, और एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को मैंने कटिंग करके फेंक दिया है, मतलब कटिंग करके एक्स्ट्रा कर लिया है मेन फैब्रिक को। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, प्रिंसेस कट ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। अभी मैं फ्रंट पार्ट जॉइन करूँगी, और आप लोग ना प्रिंसेस कट ब्लाउज में फ्रंट पार्ट जब भी जॉइन करेंगे ना, तो दोनों पार्टों को हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है, और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। ज़्यादा खींचना नहीं है पार्ट को, ज़्यादा खींचेंगे तो ये जो पार्ट होता है ना वो छोटा बड़ा हो जाती है। सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना है, और 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाते जाना है। तो देखो हमारा ये जो फ्रंट पार्ट है वो एक साइड में सिलाई करना हो गया है, और उसका जो शेप है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया है। अभी मैं दूसरा पार्टों को भी मैं जॉइन कर लूँगी। बहुत लोग ना प्रिंसेस कट ब्लाउज सिलाने के बाद फ्रंट साइड में क्रिस पड़ जाती है, तो आप लोग ना ज़्यादा खींचेंगे तो इस तरह से क्रिस पड़ जाती है, नहीं तो पार्ट छोटा बड़ा हो जाती है। तो आप लोग कभी भी ये जो पार्ट होता है ना वो खींचेंगे नहीं, सिर्फ हल्के हल्के हाथों से मिलाते जाना और सिलाते जाना है, तो देखना उसका जो शेप होता है ना वो परफेक्ट आएगा। तो दोनों पार्ट जॉइन करना हो गए हैं। अभी मैं नेक में पाइपिंग लगाऊंगी, और ये जो पाइपिंग है ना वो मैं रेडीमेड पाइपिंग यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहे तो नेक में एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लगा सकती है, मतलब एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के भी नेक का फिनिशिंग दे सकती है। ये आप लोग जो नेक है ना इसमें जो हाथों से पाइपिंग बना के रेडी करके लगाती है ना वो भी लगा सकती है, लेकिन मैं रेडीमेड पाइपिंग लगा रही हूँ, और रेडीमेड पाइपिंग लगाने से ना टाइम बहुत ही कम लगती है। तो जैसे जैसे हमारा नेक का शेप है ना वैसे वैसे ही पाइपिंग को रखना और किनारे किनारे पे सिलाई करना है। जैसे शेप है वैसे रखना है पाइपिंग को, और पाइपिंग की किनारे किनारे पे सिलाई करना है। तो देखो मैं छोटा छोटा काट भी लगा दे रही हूँ। पाइपिंग में ज़्यादा कट लगाना ज़रूरत नहीं होता है, फिर भी मैं छोटा छोटा कट लगा दिया है ताकि उल्टा करके जब भी सिलाई करूँ उसका फिनिशिंग अच्छी तरह से आए, इसलिए। अभी उसको पीछे की तरफ फोल्ड करके ताकि सामने की तरफ थोड़ा सा दिखे, उसी के हिसाब से मैं किनारे किनारे पे सिलाई कर रही हूँ, पाइपिंग के किनारे किनारे पे। तो
तो देखो किनारे किनारे पे तो एक सिलाई कर दिया है पाइपिंग के किनारे किनारे पे। अभी उसको ना पीछे की तरफ जो पाइपिंग है उसके साथ में और एक सिलाई कर दूंगी किनारे किनारे पे। तो देखना ये जो हमारा पाइपिंग है ना वो लगाना कंप्लीट हो जाएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा होगा और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छे से आएगा। तो देखो पाइपिंग लगाना कंप्लीट हो गए है हमारा। नेक का देखो जो शेप है ना वो कितना अच्छी तरह से आ गई है। पान गला का शेप में दिया है। फ्रंट साइड में जो नेक है ना वहाँ पे मैंने पान गला का शेप दिया है। आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। तो शेप देने के बाद ना जो प्रिंसेस कट का पार्ट है वो जॉइन करने के बाद थोड़ा सा तिरछा हुआ था, तो तिरछा पार्ट को मैंने कटिंग करके निकाल दिया है। और उसके बाद नीचे की साइड में भी एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा के उसका फिनिशिंग दे दूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना वो बचा हुआ अस्तर का फैब्रिक था, वही मैं यूज़ करी और वो मैंने 1 मीटर का मतलब 1 इंच का लिया है। 1 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके नीचे के साइड में भी फिनिशिंग दे रही हूँ। तो देखो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना वो सिलाई करना कंप्लीट हो गए हैं फ्रंट पार्ट, और उसका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है। तो देखो मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है। जिस तरह से मैंने फ्रंट पार्ट में पाइपिंग लगाया है वैसे मैंने बैक पार्ट में भी पाइपिंग लगा दिया है दोनों पार्ट में। तो मैंने बैक पार्ट रेडी कर लिया है और बैक पार्ट के ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट को रखा और फ्रंट पार्ट का जो शोल्डर है शोल्डर में सिलाई करी हूँ। और शोल्डर को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई करना। दोनों शोल्डर को मैं 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लूँगी। और साइड से भी मैंने एक एक सिलाई कर दूँगी। साइड से मैंने एक एक सिलाई कर दिया है। और फिटिंग का जो सिलाई है ना वो मैं स्लीव लगाने के बाद करूँगी। अभी सिर्फ मैंने किनारे किनारे पे एक सिलाई कर रही हूँ। साइड से थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट कर लिया है। अभी उसको अच्छी तरह से मैं उल्टा कर लूँगी। तो अच्छी तरह से मैंने उल्टा कर लिया है। अभी मैं ये जो स्लीव है ना स्लीव में छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। देखो काटिंग करते टाइम ना जो 3 इंच पे मैंने इस तरह से कट लगाया था वहाँ से मैं इस तरह से छोटा छोटा प्लेट डालूँगी। ये जो प्लेट है ना वो ज़्यादा बड़ा करना नहीं पड़ता, छोटा छोटा प्लेट डालेंगे तो देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और दोनों स्लीव में मैं इसी तरह से छोटा छोटा प्लेट डाल दूँगी। एक स्लीव में मैंने जिस तरह से प्लेट डाला है ना दूसरा स्लीव में भी मैं इसी तरह से प्लेट डाल दिया, छोटा छोटा प्लेट। अभी मैं स्लीव को लगाऊंगी। और स्लीव को लगाने से पहले आप लोग चेक कर लेना कि जो प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है ना ब्लाउज़ में फ्रंट साइड में 1/2 इंच अंदर रखकर काट है कि नहीं। काट नहीं है तो थोड़ा सा काट कर लेना, और काट है तो अच्छी बात है। और उसके बाद स्लीव को लगाना है। और आप लोग ना हमेशा ये जो स्लीव होता है ना स्लीव का जो मिडिल है स्लीव का मिडिल और ये जो हमारा शोल्डर होता है शोल्डर का मिडिल से स्लीव को लगाना, तो कभी स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं ना कि एक साइड में स्लीव छोटा पड़ जाती है दूसरा साइड में स्लीव बड़ा हो जाती है। तो आप लोग ना हमेशा शोल्डर के मिडिल से स्लीव को लगाएंगे तो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, दोनों साइड में बराबर से होगा। और स्लीव को भी आप लोग 1/2 इंच मार्जिन रखकर सिलाई कर लेना। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से सिलाई किया ना दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से सिलाई कर लूँगी। तो स्लीव लगाना हो गए है। अभी मैं दूसरा स्लीव में भी इस तरह से छोटा सा मार्क कर लिया है दूसरे स्लीव में। और ये जो हमारा शोल्डर का मिडिल है और स्लीव का मिडिल है वहाँ से मैं स्लीव को लगा लूँगी। और एक स्लीव मैंने जिस तरह से लगाया ना दूसरा स्लीव को भी मैं इसी तरह से लगा लिया है। अभी इसको मैं अच्छी तरह से उल्टा कर लूँगी। और आप लोगों का चेस्ट जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और कमर जितना है इतने में मार्किंग कर लेना, और उसके बाद मोहरी जितना है इतने में मार्किंग करके फिटिंग के लिए सिलाई कर लेना है। और मैंने ना जब कटिंग किया था तब कमर का मेजरमेंट नहीं लिया था, लेकिन जब मैं फ़िटिंग के लिए सिलाई करती हूँ तब कमर का मेजरमेंट लेके ही फ़िटिंग के लिए मैं सिलाई करती हूँ।
तो मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया। अभी मैं फिटिंग के लिए सिलाई कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या और कैसे ऑर्डर करना है मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो जाके ज़रूर देखिएगा। अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। तो देखो दोनों साइडों में मैंने फिटिंग के लिए सिलाई कर दी है। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ, ताकि जो एक्स्ट्रा धागा है वो निकल के ना आए और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा है। तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर रही हूँ। तो मैंने दोनों साइडों में एक्स्ट्रा फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर ली है। तो मेरा ये जो ब्लाउज है वो लगभग कंप्लीट हो ही गया है। देखो इस तरह से। और बैक साइड में ना हुक लगा दूंगी और एक डोरी लटकन भी लगा दिया है। और ये है हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक है। आप लोग खुद ही देख सकते हो उसका जो फिनिशिंग है कितना अच्छी तरह से आया है फ्रंट साइड में। और थोड़ा सा भी क्रीज नहीं पड़ा है, उसका जो शेप है वो परफेक्ट आई है। और ये पफ स्लीव में है। और आप लोगों को मेरा ये जो ब्लाउज है उसका कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड स्टिचिंग सीखने के लिए। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो पे।